हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय कुमार। मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। किसके बनने वाले कपड़े सुंदर व महंगे होते हैं? पहला ऑप्शन है नायलॉन, दूसरा ऑप्शन है पॉलिएस्टर, तीसरा ऑप्शन है रेयान और चौथा ऑप्शन है एक्रिलिक। इनमें से आपका सही आंसर हो जाएगा नायलॉन। 10वां प्रश्न देखिए, स्वेटर शॉल कंबल बनाने में उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है नायलॉन, दूसरा ऑप्शन है पॉलिएस्टर और तीसरा ऑप्शन है रेयान, चौथा ऑप्शन है एक्रिलिक। इनमें से आपका सही आंसर हो जाएगा एक्रिलिक। एक्रिलिक के द्वारा स्वेटर शॉल कंबल बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 11वां, साइक्लोनाइट किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है पीवीसी, दूसरा ऑप्शन है पीईटी
और तीसरा ऑप्शन है TNT और चौथा ऑप्शन है RDX। इनमें से आपका सही आंसर हो जाएगा RDX। 12वां प्रश्न देखिए, नोबल तेल कहा जाता है? पहला ऑप्शन है RDX, दूसरा ऑप्शन है PVC, तीसरा ऑप्शन है PET और चौथा ऑप्शन है TNT। तो इनमें से आपका सही आंसर हो जाएगा TNT, चौथा वाला। इन चारों का आप पूरा नाम भी लिख लो। RDX का पूरा नाम होता है रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव और PVC का पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड और PET का पूरा नाम होता है पॉलीएथिलीन टेट्राफ्लोरीन और चौथा का TNT का पूरा नाम होता है ट्राइनाइट्रोटॉलुइन। 13वां प्रश्न देखिए, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के वस्त्र बने होते हैं? पहला ऑप्शन है नायलॉन, दूसरा ऑप्शन है पॉलिएस्टर, तीसरा ऑप्शन है मेलामाइन और चौथा ऑप्शन है एक्रिलिक। इनमें से आपका सही आंसर हो जाएगा मेलामाइन। 14 नंबर का प्रश्न देखिए, कंघिया बनाने में प्रयुक्त प्लास्टिक है? पहला ऑप्शन है बैकेलाइट, दूसरा ऑप्शन है पॉलिएस्टर, तीसरा ऑप्शन है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और चौथा ऑप्शन है थर्मोप्लास्टिक। इनमें से आपका सही आंसर हो जाएगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। 15 प्रश्न देखिए, कृत्रिम रेशा गर्म करने पर खाली स्थान हो जाते हैं? पहला ऑप्शन है ठोस हो जाते हैं, दूसरा ऑप्शन है नरम हो जाते हैं, तीसरा ऑप्शन है पिघल जाते हैं और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इनमें से आपका सही आंसर है पिघल जाते हैं, क्योंकि कृत्रिम रेशा पहले से ठोस अवस्था में होते हैं और साथ ही साथ नरम भी होते हैं। तो ये इसे आग में हल्का गर्म करने पर ये पिघलने लगते हैं। 16वां प्रश्न देखिए, बहुलक के उदाहरण हैं पॉलीथीन, दूसरा ऑप्शन है टेफ्लॉन, तीसरा ऑप्शन है बैकेलाइट और चौथा ऑप्शन है सभी। इनमें से आपका सही आंसर हो जाएगा सभी, क्योंकि बहुलक के उदाहरण पॉलीथीन, टेफ्लॉन, बैकेलाइट ये सभी है। अगला प्रश्न देखिए, कपास एक बहुलक है जिसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है नायलॉन, दूसरा ऑप्शन है पॉलिएस्टर और तीसरा ऑप्शन है रेयान, चौथा ऑप्शन है सेल्यूलोज। इनमें से आपका सही आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। कपास को सेल्यूलोज के नाम से जाना जाता है बहुलक के रूप में। 18वां प्रश्न देखिए, संश्लेषित रेशा है? पहला ऑप्शन है नायलॉन, दूसरा ऑप्शन है टेरिलीन, तीसरा ऑप्शन है रेयान और चौथा ऑप्शन है सभी। तो इनमें से आपका सही आंसर हो जाएगा सभी। 19वां प्रश्न देखिए, प्लास्टिक विद्युत का खाली स्थान होता है? पहला ऑप्शन है सुचालक, दूसरा ऑप्शन है कुचालक और तीसरा ऑप्शन है दोनों, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इनमें से आपका सही आंसर है दूसरा कुचालक। 20वां प्रश्न देखिए, प्राकृतिक बहुलक है? पहला ऑप्शन है सेल्यूलोज, दूसरा ऑप्शन है रबर और तीसरा ऑप्शन है लकड़ी। तो इनमें से आपका सही आंसर है सभी, चौथा वाला आपका सही आंसर हो जाएगा सभी, क्योंकि सेल्यूलोज कपास अभी आप पढ़े हैं कि ये भी पौधे से ही प्राप्त होते हैं और रबर भी पेड़ पौधों से ही प्राप्त होते हैं, लकड़ी भी पेड़ पौधे से प्राप्त होता है। तो इनका प्राकृतिक बहुलक के रूप में इसका आंसर सभी हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों यह वीडियो पूरा देखने के लिए, और जितने लोग ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर यह